वेलकम टू एनिमे टाइम। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं काइजू नो 8 के सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा जबरदस्त एक्शन, दमदार कहानी और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का सबसे बड़ा डर है विशालकाय राक्षस जिन्हें कहते हैं काइजू, और उन्हें रोकने के लिए खड़ी है जापान डिफेंस फोर्स। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है किसी हीरो से नहीं, बल्कि एक आम इंसान काफ्का हिबिनो से, जिसने बचपन में अपनी दोस्त मीना अशिरो के साथ सपना देखा था कि दोनों मिलकर डिफेंस फोर्स में शामिल होंगे। किस्मत ने मोड़ लिया, मीना बन गई एक एलिट कैप्टन और काफ्का फंस गया क्लीनिंग क्रू में। यहाँ उसका काम था काइजू की लाशें साफ करना, लेकिन दिल के अंदर अब भी एक अधूरा सपना जलता रहा। काफ्का का कैरेक्टर बहुत ही इंस्पिरेशनल है। 32 साल का होने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। सीजन 1 के पहले 2 एपिसोड में हमें मिलता है उसका टूटा हुआ सपना, और फिर वो पल जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जब एक छोटा रहस्यमयी जीव उसके शरीर में घुस जाता है और वो बन जाता है काइजू नंबर 8। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना शॉकिंग था कि पहली बार लगा जैसे किसी आम इंसान के अंदर असली राक्षस की चीखें सुनाई दे रही हों। जल्द ही जब एक बड़ा काइजू हमला करता है तो काफ्का अपने नए दोस्त रेनो इचिकावा को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। रेनो एक यूथफुल और डेडिकेटेड सोल्जर है जो काफ्का को अपना मेंटर मानता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका धैर्य और कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड। उसके साथ है इहारू फुरुया, जो शुरू में खुद को हमेशा कमतर समझता है और ईर्ष्या करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने दोस्त रेनो के साथ एक मजबूत टीम बनाता है। सीजन 1 में आगे बढ़ते हुए हम मिलते हैं सोसुके होशिना से, जो 3rd डिवीजन के वाइस कैप्टन हैं। उनका कैरेक्टर बेहद इंटरेस्टिंग है। बाहर से हंसमुख और हल्के अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन जब तलवार उठाते हैं तो उनका हर वार इतनी तेजी से होता है कि काइजू को पता भी नहीं चलता कब उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। उनकी खासियत है स्पीड और ब्लेड स्किल्स, और इसी वजह से वो काफ्का को शुरू से ही शक की नजर से देखते हैं। क्लाइमेक्स में जब काफ्का का राज सामने आता है कि वही है काइजू नंबर 8, तो पूरा माहौल बदल जाता है। जिसने सबको बचाया वही अचानक दुश्मन जैसा लगने लगता है। ये मोमेंट सीजन 1 का सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। अब आते हैं सीजन 2 पर। यहाँ हमें मिलते हैं 1st डिवीजन कैप्टन नारुमी। उनका कैरेक्टर सीरीज के सबसे मजेदार और खतरनाक लोगों में से है। एक तरफ वो आराम से गेम खेलने वाले, चिल और लापरवाह दिखते हैं, लेकिन जब जंग का वक्त आता है तो उनकी शार्प आंखें, उनकी फुर्ती और गन्स का कंट्रोल देखकर लगता है जैसे पूरा मैदान उनकी मुट्ठी में हो। वो कैरेक्टर इस बात का सबूत है कि कभी कभी हीरो वो होता है जिसकी असली ताकत उसके अनोखे अंदाज में छुपी होती है। इस सीजन का सबसे बड़ा खतरा है काइजू नंबर 9, और वो अब तक का सबसे खतरनाक विलन साबित होता है। नंबर 9 सिर्फ एक दैत्य नहीं, बल्कि दिमाग का मास्टरमाइंड है। एपिसोड 6 में उसका असली आतंक देखने को मिलता है, जब वो सैनिकों के दिमाग पढ़ लेता है और उनकी ही रणनीति को उनके खिलाफ मोड़ देता है। उसका अंदाज ठंडा, चालाक और डराने वाला है। इस लड़ाई में पहली बार लगता है कि शायद डिफेंस फोर्स टिक नहीं पाएगी। इसके बाद आता है एपिसोड 7, जो सीजन 2 का सबसे इमोशनल मोमेंट है। यहाँ रेनो को मिलता है नंबर 6 का सूट, जो बेहद ताकतवर लेकिन जानलेवा है। जैसे ही वो सूट एक्टिव होता है, रेनो का शरीर टूटने लगता है। उसकी नसें फटती हैं, आंखों से खून बहता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। उसके साथ खड़ा है इहारू, जो कहता है तुम अकेले नहीं हो। ये डायलॉग इस पूरी सीरीज का सबसे इंस्पायरिंग पल है। दोनों जान लगाकर लड़ते हैं, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगती है तभी एंट्री होती है काफ्का की। वो आता है और एक ही वार में दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। उस सीन में जो गर्व और राहत का मिश्रण है, वो हर दर्शक को अंदर तक हिला देता है। यही है काइजू नो 8 की असली खूबसूरती। ये कहानी सिर्फ काइजू और इंसानों की जंग नहीं, बल्कि इंसानियत, दोस्ती और उम्मीद की जंग है। सीजन 1 ने हमें काफ्का की जद्दोजहद और होशिना की तलवार दिखाई। सीजन 2 ने हमें दिया नारुमी का स्वैग और नंबर 9 का खतरनाक दिमाग। और एपिसोड 6 से 7 ने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि हिम्मत और साथ में होती है। यही वजह है कि काइजू नो 8 ऐसा एनीमे है जिसे एक बार देखना शुरू करोगे
तो आखिरी एपिसोड तक नजरें हटाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो, कमेंट करो अपनी राय और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और डिटेल्ड एनीमे एक्सप्लेन हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चिल करो, एनीमे देखो और एनीमे टाइम के साथ कनेक्टेड रहो।